देश में दीवाने आम, दीवाने खास क्यों? और यह तब जबकि हमारा संविधान अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, हम सब बराबर हैं। और दूसरा सवाल, आम आदमी इज इक्वल टू कैटल क्लास? हम मवेशी, हम डंगर हैं, जहां हांकना चाहो आप हमें हांक दो और हम हंकने के लिए तैयार हो जाएंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक दत्त, आम आदमी पार्टी के पास कोई प्रवक्ता नहीं मिला। आज दोपहर को ही हमने उन्हें बता दिया था कि हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। प्रवक्ताओं की कमी है आम आदमी पार्टी में। जिस तरह से दिल्ली में बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की कमी है, सरकार के पास प्रवक्ताओं की भी कमी है। इन सवाल के जवाब देने के लिए प्रवक्ताओं की कमी है। मेरे साथ फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर हैं, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के डायरेक्टर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, और जो यह आदेश पारित किया गया है उसके खिलाफ एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में ही दाखिल कर दी है डॉक्टर मिश्रा ने। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, आम आदमी पार्टी का किसी समय में एक अहम हिस्सा थे, एक बड़ा चेहरा थे और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके जस्टिस एस.एन. ढींगड़ा रिटायर्ड मेरे साथ हैं। जस्टिस ढींगड़ा, आपको कुछ बात समझ में आई? ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है। ये कानून में कहा जाता है ना, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, सब बराबर हैं कानून की निगाह में। पर दरअसल इसके साथ एक और चीज जोड़ दी गई है, सम आर मोर इक्वल देन दी अदर्स। कुछ औरों से कुछ ज्यादा बराबर होते हैं, दे आर मोर इक्वल देन दी अदर्स। यही हो रहा है। बोलो संदीप जी। जी बोलिए जस्टिस ढींगड़ा। संदीप जी, पहली बात तो जो आप ये कह रहे हैं कि संविधान में ये है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, शायद अब तक का आपका अनुभव और जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं उनका भी अनुभव यही रहा होगा कि इस देश में इससे बड़ा झूठ कोई और है नहीं कि इस देश में कानून के सामने सब बराबर हैं। इस देश के अंदर तो ये है कि मुझे बताओ कौन आदमी है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कानून होगा। अगर आपको ये गलतफहमी है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ना ही संविधान जिम्मेदार है। नहीं सर, मैं अभी भी उस मुगालते को पाले रखना चाहूंगा। संविधान ने जो मुझे हक दिए हैं, जो मुझे बताया गया, मेरे भी बाल सफेद हो गए, मैं उस भरोसे में ही जी रहा हूं कि इस देश में सब बराबर हैं। आप जरूर पालिए, उसके ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आम आदमी ये जानता है कि यहां दो क्लासेस हैं, एक अमीर सत्तावान जिसके पास सत्ता है और जिसके पास अधिकार है, ये क्लास है। दूसरी है रूल्ड क्लास, आम आदमी की क्लास, जिसकी एक शासित क्लास है। और कानून मतलब शासक के लिए अलग है, शासित के लिए अलग है। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, 5 सितारा होटल के अंदर 100 कमरे एक शासक क्लास के लिए, देखिए मैं न्यायाधीशों को भी शासक क्लास में मानता हूं, उन जितने उनके अधिकार शायद एमपी और मंत्रियों से कम नहीं है। और मैं ये जानता हूं कि उनका एक अलग मेडिकल प्रोटोकॉल है, वो जिस हॉस्पिटल में जब चाहें दाखिल ले सकते हैं। वो और उनके परिवार के लिए ये सुविधा पहले से है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने ये सुविधा अपने आप प्रदान की या कहने पर प्रदान की,
लेकिन ये सुविधा ये दिखाती है कि हमारे यहाँ ना तो कानून का शासन है, ना कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ तक कि इतने आपदा काल में भी हम ये निश्चित वो करते हैं कि कौन वीआईपी है, कौन वीवीआईपी है, आपने एक कौन अहम बात आता है। कही जस्टिस ढींगरा, आपने कहा अनुरोध किया गया या नहीं किया गया, इंतजाम तो किए गए। यहां पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया और कहा यह भ्रामक खबरें हैं, पर यह बात मानी है कि मीटिंग तो हुई थी दिल्ली सरकार के साथ, उसका उद्देश्य न्यायपालिका, खास तौर पर निचली अदालतें थी जी, वहां पर 2 जजेस की मौत हो गई। तो दिल्ली सरकार ने अति उत्साह में ये अरेंजमेंट कर दी, या ये दरअसल एक कोजी अरेंजमेंट है जो खुलकर सामने नहीं आती? ये 5 सितारा होटल में इंतजाम ना किए गए होते तो इतना बवाल ना होता। इंतजाम होते हैं। बात बताऊं, इस देश की कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो जुडिशरी को नाराज करके सरवाइव कर सके। तो कोई भी सरकार हो, वो जुडिशरी के हमेशा पक्ष में रहना चाहती है। जुडिशरी की जायज नाजायज सभी तरह की मांगे मानी जाती है। किसी अटॉर्नी जनरल ने आज तक किसी न्यायाधीश को ये नहीं कहा कि आप जो ऑर्डर पकड़ रहे हो ये गैर वो है, बहस में जरूर कहें, लेकिन जो मांग की जा रही है ये गैर न्यायिक है, या इस तरह की हम सुविधा नहीं दे सकते। सुविधाओं को लेकर कह रहा हूं मैं, सुविधाओं को लिए किसी सरकार ने आज तक किसी न्यायालय को, न्यायाधीश को मना नहीं किया। तो आप कह रहे हैं ये म्यूचुअलिज्म एक शब्द है अंग्रेजी का, वो कहते हैं ना, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, यानी कि मैं आपकी कमर सहला दूंगा, आप मेरी कमर सहला दो। ये खेल चल रहा है क्या? और कहने को फटकारे लगती हैं, कटघरे में खड़ा किया जाता है। देखिए ये कोई नई बात तो है नहीं, आपको नहीं लग रही है, लेकिन जो लोग नहीं, आप जज हैं, मैं चाहता हूं कि जनता जाने हकीकत। ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। और इसके अंदर हर सरकार, हर वो देखिए ना, रूलिंग क्लास, आप खुद कह रहे थे, कोई एमपी के बारे में नहीं सुना कि उसे बेड न मिला हो, उसे गैस न मिली हो, उसे O2 न मिली हो। किसी न्यायाधीश के बारे में भी आपने नहीं सुना होगा, उसे या उसके परिवार को नहीं मिली। किसी मिनिस्टर, किसी एग्जीक्यूटिव आईएएस अफसर, किसी उसके बारे में भी नहीं सुना। ये जो खबरें आप सुन रहे हैं ये आम आदमी की है। ये आम आदमी का ही दर्द है। और आम आदमी का दर्द देखिए, हमने इतना सेलिब्रेट किया है। मैंने इस मेहमान का परिचय अभी जानबूझकर नहीं कराया था। मेरे साथ कोरोना वॉरियर हैं,